तो हम हमारी पहली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 में हमें दिया है कि अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर्स सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी जो ये क्वेश्चंस हमें दिए बराबर, ये जो वर्ड्स है उसको कंप्लीट हमें उसको सेंसफुली अरेंज करना है, उनका एक ऑर्डर बनाना है जिसको हम रखें तो एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनना चाहिए बराबर। ये सेंटेंस को हमें समझना है, उसके कैपिटल लेटर्स, उसके जो सिंबल्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो या फिर फुल स्टॉप हो या फिर एक्सक्लेमेशन, वो हमें समझना है और इसका जो ऑर्डर है उसको सही से लिखना है। तो पहले यहाँ पे देखो कि लिखा है मिल्क द गिव्स काउ अस, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, वो अलग अलग उसको रखा है वर्ड्स को। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ विल वी मेक। तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल द और फिर आएगा काउ। तो हम लिखते हैं द काउ। हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि द काउ इज ए सब्जेक्ट, ये आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में द काउ। उसके बाद आएगा वर्ब, द काउ के बाद आएगा वर्ब, द काउ गिव्स, उसके बाद अस यानी हमें, और उसके बाद क्या देती है, द काउ गिव्स अस, क्या बचा, मिल्क। तो सेंटेंस को समझते भी है, क्या कह रहा है, द काउ गिव्स अस मिल्क, यानी गाय हमें दूध देती है। तो ये सेंटेंस कैसा है, इट्स नॉर्मल सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप, पहला अक्षर कैपिटल, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ये वाला अस यानी हमें देता है वो, और ये मिल्क। तो जो अरेंज हमने किया, अरेंजमेंट वर्ड्स का, वो एक अच्छे से प्रॉपर वे में होना चाहिए और ये मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, द काउ गिव्स अस मिल्क। सेकंड में जाते हैं, हैज़ ग्रीन ए ही पेन, उसको सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखो ही, यहाँ पे लिखना है ही, उसके बाद हैव हैज़ एंड टू हैव का फॉर्म हैज़, ही हैज़, फिर उसके पास है, ही हैज़ का मतलब उसके पास है। तो क्या है भाई, यहाँ पे पेन है और पेन के आगे आर्टिकल आएगा ए, तो पहले हम आर्टिकल लिखते हैं ए, फिर आएगा पेन। ओके, पर अभी समझो, ही हैज़ ए पेन, पर पेन कैसी है, ग्रीन कलर की। तो हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, ये कलर जो दिया है ग्रीन नाम, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ग्रीन, और फिर आएगा पेन। तो ये ग्रीन जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण बोलते हैं। यह पेन का कलर हमें दिखाता है कि पेन कौन से रंग की है। ही हैज़ ए ग्रीन पेन, यानी उसके पास हरे रंग की पेन है। समझ आया ना, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर हैज़ का फॉर्म हैज़ है, फिर ए आर्टिकल लिया पेन के लिए, पर पहले उसका एडजेक्टिव ग्रीन दिया था तो वो लिखना पड़ेगा फिर। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, इसमें सीधा सेंटेंस है नॉर्मल। तो यहाँ पे फुल स्टॉप रखा, यानी ही हैज़ ए ग्रीन पेन, उसके पास हरे रंग की पेन है। नेक्स्ट है पैलेस किंग इन द लीव्स ए, लीव यानी रहना, किंग यानी राजा, इन यानी के अंदर, और पैलेस का मतलब होता है महल। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि राजा महल के अंदर रहता है। तो पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट हमारा द किंग, किंग अकेला नहीं आएगा, पहले उसके आगे आएगा आर्टिकल द। तो हम इसको लिखते हैं द, फिर आएगा किंग, द किंग, फिर आएगा वर्ब लिव्स यानी रहता है, तो किंग लिव्स, फिर आएगा कहाँ पे रहता है, तो महल में। तो इन आएगा, इसका पोजीशन दिखाना पड़ेगा, यानी प्रीपोजिशन आएगा इन,
समझो ये प्रीपोजिशंस का यूज होगा वर्ब के बाद। इन, द किंग लिव्स इन, द किंग लिव्स इन, क्या बचा, ए आर्टिकल और आएगा महल में रहता है तो पैलेस। ठीक है, कहाँ पे रहता है, महल में, यानी पैलेस। पैलेस क्या क्या आर्टिकल ए का यूज होगा, यहाँ पे आर्टिकल हमें दिया हुआ है। तो सेंटेंस क्या बनता है, द किंग लिव्स इन ए पैलेस, राजा एक महल में रहता है, आर्टिकल है इसलिए हम एक महल ऐसा यूज करेंगे। आगे देखो, राइजेस द ईस्ट द सन इन, अभी इसका मतलब समझना पड़ेगा, पहले तोड़ तोड़ के समझते हैं। राइजेस यानी उगना, निकलना, ईस्ट यानी पूरब, सन यानी हमारा सूरज, ओके, इन यानी की तरफ से, चलो इन यानी अंदर। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये अब बात ऐसी कर रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, राइजेस का अर्थ यहाँ पे निकलना लेते हैं, तो सूरज पूरब से निकलता है, यानी सेंटेंस ऐसे बनेगा, पहले है सूरज तो द सन सीधा होगा आर्टिकल द के साथ, द सन, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है, हमारा वर्ब, वर्ब कौन सा है, राइजेस, द सन राइजेस, उसके बाद कहाँ से निकलता है, तो इन, प्रीपोजिशन इन, और उसके बाद आर्टिकल द और फिर ईस्ट आएगा, ईस्ट यानी पूरब दिशा। एज यू नो हमारी डायरेक्शंस 4 है, कौन सी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट से हमारा सन निकलता है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने ईस्ट लिखा। तो क्या सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। तो ये सेंटेंस भी नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने फुल स्टॉप किया, इसको समझ लो। यहाँ पे सभी सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल मैंने यहाँ राइट किया है, यहाँ पे सभी सेंटेंस का पहला अक्षर कौन सा है, कैपिटल है, और सभी के पीछे एक फुल स्टॉप भी रखा है, और सबका एक मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने बनाया है। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज है, उसका 5, 6, 7 नंबर भी हम देख लेते हैं। सी अब आगे पढ़ते हैं 5, 6, 7 नंबर का जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो। इसमें क्या है, देखो वर्ड्स क्या है, इज द क्लेवर एनिमल हॉर्स ए, समझ से, हॉर्स यानी घोड़ा, एनिमल यानी प्राणी, क्लेवर यानी होशियार, चतुर। तो ऐसा बन सकता है कि घोड़ा एक होशियार प्राणी है, तो उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। तो पहले क्या आएगा, घोड़ा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉर्स, पर अगर उसको पहले लिखेंगे तो आर्टिकल द का उसके साथ यूज होगा, तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल द और उसमें टी कैपिटल आएगा, द, फिर आएगा हॉर्स यानी घोड़ा, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म इज, द हॉर्स इज, घोड़ा कैसा है, होशियार यानी क्लेवर, द हॉर्स इज, फिर आर्टिकल आएगा ए, फिर आएगा क्लेवर और फिर आएगा एनिमल। क्योंकि ये क्लेवर उसका एडजेक्टिव है, यह बता रहा है कि घोड़ा होशियार है, यानी उसके चतुर होने का भाव दिखा रहा है। सेंटेंस ऐसा हुआ, द हॉर्स इज ए क्लेवर एनिमल, सेंटेंस नॉर्मल है इसलिए हमने पीछे लिखा है, रखा है फुल स्टॉप, ओके। तो ये हमारा सेंस हुआ कि घोड़ा होशियार चतुर प्राणी है। उसके बाद गोज बस स्कूल बाय ही टू, अब इसको समझते हैं, अलग अलग वर्ड्स है। तो क्या कह रहे हैं, ही यानी वह, स्कूल यानी स्कूल, बस यानी बस, गोज यानी जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, बस के द्वारा स्कूल जाता है। यानी पहला हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब कौन सा है, गोज, ही गोज, कहाँ पे जाता है, स्कूल, तो पहले आएगा टू, फिर आएगा स्कूल, ही गोज टू स्कूल, बाद में आएगा बाय, कैसे जाता है, तो बस से जाता है तो बाय लिखना पड़ेगा, और आएगा
बस। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाता है, यानी बस की हेल्प से वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, रन्स 20 मेड हरी, यानी यहाँ पे सेंटेंस को देखो, हरी ये सब्जेक्ट है हमारा, नाम है, मेड यानी बनाना, बनाइए, 20 यानी 20, रन्स यानी रन, यानी क्रिकेट खेलते तो हम रन बनाते, वैसे ही हरी क्रिकेट खेल रहा था और उसने रन बनाए, कितने 20 रन, तो हरी ने 20 रन बनाए, ऐसा लिखना है। ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा हरी, फिर आएगा मेड, उसके बाद कितने रन बनाए 20 और रन्स, फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस नॉर्मल है, इसलिए हरी मेड 20 रन्स, यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हरी ने 20 रन बनाए। तो सारे सेंटेंस में आपको चीज़ याद रखनी है कि सबका पहला लेटर कैपिटल, सब्जेक्ट का और पूरे सेंटेंस का भी, और उसमें वर्ड्स को अरेंज करना है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसका टू बी का फॉर्म अगर है तो, अगर टू हैव का फॉर्म है तो, और ना हो तो सीधा वर्ब आएगा, और फिर उसका एक्स्ट्रा जो पीछे के वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे देखो वर्ब नहीं दिया है तो हमें सेंटेंस का टू बी का फॉर्म दिया है, तो इज हमने लिखा। ऐसे हमारे सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है।